हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें आज हमने चैप्टर नंबर 8 अपना स्टार्ट कर लिया था लास्ट क्लास में। चैप्टर का नाम था प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये 10th क्लास में पहले चैप्टर हुआ करता था, अब इस साल से आपको ये 9th क्लास में मिलने लग गया है। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपने इसकी फर्स्ट वीडियो देखी होगी ना, तो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा डेफिनेटली। अब हम 8.2 टॉपिक करते हैं। डेली एक एक टॉपिक इस चैप्टर का करेंगे तो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, टॉपिक आपके पास क्या है यहाँ पर, एक्सप्लिसिट रूल फॉर अ सीक्वेंस। लास्ट क्लास में हम सीक्वेंस क्या होता है इसको जान के आए थे, टर्म्स वगैरह ये सब भी सीख के आए थे। आज एक नया टॉपिक हम इसमें सीखने वाले हैं, वो है एक्सप्लिसिट रूल फॉर अ सीक्वेंस। क्या रूल लगता है इसके लिए वो देखते हैं। कह रहे यूजिंग द नोटेशन TN और SN और UN। आपको याद होगा, आपने लास्ट क्लास में ये तीनों चीजें सीखी थी। वी कैन राइट एन एक्सप्लिसिट रूल फॉर द टर्म इन द nth पोजिशन ऑफ अ सीक्वेंस, दैट इज द nth टर्म। एन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला यूजेस द टर्म्स पोजिशन n टू कैलकुलेट इट्स वैल्यू। कह रहे कि हम ये नोटेशन हमने लास्ट क्लास में यूज की थी TN, SN, UN। अब हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सप्लिसिट रूल लिख सकते हैं nth टर्म के लिए कि nth पोजीशन पे कौन सी टर्म होगी। तो वो आपको यहाँ पर बताया गया है ताकि हम उसकी वैल्यू इजीली निकाल सकें। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल आपको यहाँ दिया, कंसिडर द एक्सप्रेशन UN। उन्होंने एक एक्सप्रेशन दे दिया UN इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1। दिस स्टेट दैट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन बाय द रूल 2n माइनस 1। इससे इस एक्सप्रेशन से ये पता चलता है कि जो nth टर्म है ना इस सीक्वेंस की, वो क्या है, 2n माइनस 1 है। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट 1 2 3 फॉर n इन द एक्सप्रेशन दिस, वी गेट u1 u2 u3। बिल्कुल, अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन है, अगर आप इसमें n की जगह 1 रखोगे तो दोनों साइड जहां भी n है वहां 1 रख दोगे तो आपके पास u1 वाली टर्म आ जाएगी, मतलब फर्स्ट टर्म आ जाएगी 1। अगर आप n की जगह पर 2 रखते हो तो 2 2 जा 4 माइनस 1 3, सेकेंड टर्म आ जाएगी 3। ऐसे आप n की जगह पर 3 रखते हो तो थर्ड टर्म आ जाएगी आपके पास 5। और अगर n की जगह n रहेगा तो इसका मतलब ये आपकी nth टर्म है। क्लियर। तो दस un इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इज द एक्सप्लिसिट रूल फॉर द nth टर्म। तो nth टर्म का ये एक एक्सप्लिसिट रूल है उस सीक्वेंस का, ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर। देख लो ना, ऑड नंबर आ रहे हैं 1 3 5, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। तो इसका मतलब ऑड नंबर वाली जो सीक्वेंस होती है उसका जो एक्सप्लिसिट रूल होता है nth टर्म का, वो होता है 2n माइनस 1। ऐसा आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है MCQ वगैरह में कि एक्सप्लिसिट रूल बताओ nth टर्म का, ऑड नंबर की जो सीक्वेंस होती है उसका। तो आपको लिखना है 2n माइनस 1। क्लियर। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, यूजिंग एन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को जब हम यूज कर रहे हैं, वी कैन फाइंड द 20th टर्म, 53rd टर्म एंड द 300th टर्म और एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस डायरेक्टली बाय जस्ट सब्सटीट्यूटिंग द एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ n। कह रहे जब हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं 2n माइनस 1 का, तो हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई सी भी पोजीशन की। 20th टर्म भी निकाल सकते हैं, 600th टर्म भी निकाल सकते हैं, 300th टर्म भी निकाल सकते हैं। कैसे? सिंपली उस n की जगह उसको पुट कर दो। अगर 300th टर्म निकालनी है तो वो ये हो जाएगी। तो क्यों ये एक्सप्लिसिट फॉर्मूला यूजफुल है? ये एक्सप्लिसिट फॉर्मूला इसलिए यूजफुल है कि हम इसकी हेल्प से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो वही थिंक एंड रिफ्लेक्ट में पूछ रहा था, व्हाई इट इज यूजफुल टू एन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्यों वो यूजफुल है? वो इसलिए यूजफुल है ताकि हम उसकी हेल्प से कोई भी टर्म, कोई भी मतलब कोई भी टर्म उस सीक्वेंस की फाइंड कर रहे हैं, डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ हमें n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है। आगे आपसे कह रहे हैं, इफ वी हैव एन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टर्म विदाउट हैविंग टू नो द वैल्यू ऑफ प्रीवियस टर्म। अगर मेरे पास एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है तो मैं उससे जो टर्म मुझसे पूछी गई है, मान लो मुझसे 10th टर्म पूछी गई है, तो मैं डायरेक्टली निकाल सकती हूँ। मुझे इसके लिए 9th टर्म की ज़रूरत नहीं है कि उसके बाद वाला ही ऑड नंबर लिखूँ, मैं डायरेक्ट 10th टर्म निकाल सकती हूँ। ठीक है। नाउ फिर एक क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे,
यूजिंग द एक्सप्लिसिट रूल un is equals to 2n minus 1, find the 53rd term, the 108th term, 1170 term of the odd number sequence. तो अब आपको यही फॉर्मूला यूज करके कुछ टर्म्स निकालनी है, जैसे 53 टर्म निकालनी है. 53 पे क्या होगा, तो देखो आपके पास फॉर्मूला है un इज इक्वल्स टू में 2n माइनस 1. तो आप यहाँ पर 53 लिख दो और यहाँ पर भी 53 लिख दो. तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 105. 53 टर्म आ गई. ठीक है, उसी तरीके से आपको क्या करना है, 53rd टर्म आपकी निकल गई. अब 108 टर्म निकालनी है. अब अगेन आपने ये फॉर्मूला लिखा और अब आप n की जगह 108 लिख दो. ठीक है, तो 2 8 जा 16, 2 1 6 माइनस 1, तो 215 आ गई. क्लियर. उसी तरीके से आप 1170 टर्म भी निकाल सकते हो ना. तो आप कोई सी भी निकाल सकते हो. अब अगर हम 1170 की बात करें तो मैंने यहाँ 1170 लिख दिया. तो पहले मैं इसको क्या करूंगी, 2 से इंटू कर देती हूँ. 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 1 3, 2340. तो मेरा आंसर आ जाएगा 2339. क्लियर है. और कोई सी भी पूछता तो आप वो भी निकाल सकते थे. So the explicit rule is useful in other ways too. We can use it to check if a certain number is a term of sequence and also find the position of the term. कह रहा है हम इससे खाली टर्म नहीं निकाल सकते, हम और भी चीज़ों में इसे यूज़ कर सकते हैं. कैसे, हम ये भी देख सकते हैं कि कोई जो पर्टिकुलर टर्म हमें दे रखी है वो इस सीक्वेंस में है या नहीं है. ठीक है, और दूसरा हम ये भी चेक कर सकते हैं कोई टर्म दे रखी है तो उसकी पोजीशन क्या है उस सीक्वेंस में. जैसे फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द ऑड नंबर 137 टू फाइंड विच पोजिशन इट ऑक्यूपाइड इन द ऑड नंबर सीक्वेंस. अब हमें ये देखना है कि 137 जो नंबर है वो कौन सी पोजीशन पे होगा. मतलब जैसे ये 105 जो है वो 53 पोजीशन पे था, 2339 जो है वो 1170 पोजीशन पे था. ऐसी वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ क्या 137 किस पोजीशन पे है. तो इसका मतलब अब यहाँ आपको 137 दे रखा है और आपको n निकालना है, पोजीशन निकालनी है. तो ये 138 हो गया क्योंकि ये -1 है, इधर आके प्लस का हो गया. तो डिवाइडेड बाय मैंने 2 कर दिया तो 69 आ गया. इसका मतलब 69th वाली जो टर्म है, 69th टर्म जो है वो मेरी 137 है. तो इससे खाली मैं टर्म्स नहीं निकाल सकती, इससे मैं उनकी पोजीशन भी निकाल सकती हूँ. ठीक है, एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया. एज अनदर एग्जाम्पल कंसिडर द सीक्वेंस दैट इज जनरेटेड बाय एक्सप्लिसिट फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू 5n माइनस 2. अब अगेन यहाँ पर एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला दे रखा है 5n माइनस 2 का. कैन यू राइट द फर्स्ट 6 टर्म्स. क्या आप इसकी स्टार्टिंग के 6 टर्म्स लिख सकते हो. तो डेफिनेटली हम इसकी स्टार्टिंग के 6 टर्म्स लिख सकते हैं. व्हाट इज द 100th टर्म और व्हाट इज द 1000th टर्म, ये भी बताओ. तो अगर मैं 6 टर्म स्टार्टिंग की इसकी देखूं तो Sn इज इक्वल टू 2n, 5n माइनस 2 है. तो स्टार्टिंग की 6 टर्म मतलब S1 निकालना है पहले. तो मैंने यहाँ पर S1 निकाला. 5 1 जा 5 माइनस 2, तो मेरे पास 3 आ गया. S2 निकालूंगी तो 5 इंटू 2 माइनस 2 करूँगी तो 10 माइनस 2 8 आ जाएगा. अगर S3 निकालूंगी तो 5 इंटू 3 माइनस 2 करूँगी तो 15 माइनस 2, मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा. S4 निकालूंगी तो 5 इंटू 4 करूँगी तो 5 4 जो 20 माइनस 2 18 आ जाएगा. देन S5 निकालना होगा तो 5 इंटू 5 कर दूंगी. n की जगह पर वही नंबर पुट कर रही हूँ तो 25 माइनस 2 तो 23 आ जाएगा. S6 निकालेंगे तो 5 इंटू 6 कर देंगे तो 5 6 या 30 माइनस 2, मेरा आंसर 28 आ जाएगा. तो मैंने स्टार्टिंग की 6 टर्म्स इसकी हेल्प से निकाल ली. अब वो मुझे बोला है 100th टर्म बताओ और 1000th टर्म. तो Sn का फॉर्मूला क्या है, 5n माइनस 2 है. तो मुझे यहाँ 100 लिखना है n की जगह पर. तो इसका मतलब 500 माइनस का 2 हो गया तो 498 आ गया. सिमिलरली मुझसे पूछ रहा है 1000th टर्म बताओ.
तो अब n की जगह 1000 रख दो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 5000 माइनस का 2, तो 4998 आंसर आ गया। तो अगर आपको एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला पता है ना, तो आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो, कोई सी भी, ठीक है। नाउ लेट अस चेक इफ द नंबर 308 एंड 473 आर टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। अब आप ये चेक करो कि ये दोनों नंबर भी सीक्वेंस में है, तो कैसे चेक करोगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो आपका एक्सप्लिसिट वाला फॉर्मूला है, तो आपसे पूछ रहा था 308, तो यहाँ 308 लिख दो। देखो अब अगर n की वैल्यू होल नंबर आती है तो इसका मतलब ये टर्म जो है वो उस सीक्वेंस में है। लेकिन अगर n की वैल्यू होल नंबर नहीं आती, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, नेगेटिव आती है, तो ये वाला जो नंबर है 308 वो उस सीक्वेंस में नहीं है। बहुत सिंपल सा रूल है चेक करने का। तो ये 2 इधर आ गया तो ये प्लस का हो गया, और यहाँ 5n ऐसी है तो ये 310 हो गया। यहाँ से मैंने n की वैल्यू निकाल ली, डिवाइड कर सकती हूँ मैं यहाँ 310 को 5 से, तो 62 आ गया। इसका मतलब 62 टर्म पे, 62 वाली टर्म पे ये वाला नंबर है, तो ये वाली जो टर्म है वो सीक्वेंस में है। सिमिलरली आप 473 का चेक कर सकते हो, तो आपके पास 473 है, तो इज इक्वल्स टू में 5n माइनस 2, ठीक है ना, माइनस ही था ना। तो ये आपके पास 475 आ जाएगा। अगेन आप इसको डिवाइड कर सकते हो 5 से, जो कि पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो 95 आ रहा है। तो 95th नंबर पे ये वाली टर्म है। यहां तक क्लियर हो गया। तो यही चीज आपको इसके अंदर बता रखी है, ठीक है। चलिए अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, अब आपसे यहां पर थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्या कह रहे हैं। कैन यू फाइंड द रूल डिस्क्राइबिंग द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। क्या आप स्क्वायर नंबर के लिए कोई एक्सप्लिसिट रूल निकाल सकते हो। बिल्कुल, स्क्वायर नंबर तो ये होते हैं ना हमारे पास 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 करके, तो इसका रूल तो बहुत आसान है, एन स्क्वायर। तो इसका मैं कह सकती हूँ कि जो मेरे पास एक्सप्लिसिट रूल है स्क्वायर नंबर्स के लिए, जैसे वो ऑड नंबर्स के लिए था 2n माइनस 1, तो स्क्वायर नंबर्स के लिए एन स्क्वायर। अगर आपको 10th टर्म का चाहिए तो 10 इंटू 10 कर दो, 100 आ जाएगा। 20th टर्म का चाहिए तो 20 इंटू 20 कर दो, 400 आ जाएगा। क्लियर। नाउ आगे आपसे क्या कह रहे हैं, हियर इज द सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। आपको स्टार्टिंग के 10 प्राइम नंबर्स की एक सीक्वेंस दे रखी है। डू यू सी एनी पैटर्न इन दिस सीक्वेंस। क्या आपको कोई पैटर्न दिख रहा है इस सीक्वेंस के अंदर। कैन यू थिंक ऑफ अ रूल दैट कैन प्रिडिक्ट द नेक्स्ट फ्यू प्राइम नंबर्स। क्या आप यहाँ पर कोई रूल प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर मैं इसमें पैटर्न देखूँ तो यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, देन यहाँ 3 का गैप है, 2 का गैप है, इनके इसमें 1 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 4 का गैप हो गया, इसके बाद इसमें फिर 2 का गैप हो गया, फिर यहाँ पर आप देखो तो 4 का गैप हो जाएगा, फिर 2 का गैप हो गया, फिर 4 का। तो गैप के अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पैटर्न इसके अंदर लग रहा है, कोई भी रूल मैं लगा सकती हूँ। तो मुझे कुछ और ढूंढना पड़ेगा इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें ना तो इसमें आपको कोई भी पैटर्न नहीं मिल रहा, क्योंकि सिर्फ एक हमारे पास इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे हमारे पास ऑड प्राइम नंबर होते हैं, ये आप लोगों को पता है। पर जो ये नंबर्स हैं इनके लास्ट में अगर आप देख लो 1 3 7 9 ऐसे ही जो ये नंबर्स हैं, तो इनके गैप अगर हम देखें तो इसी तरीके से आ रहे हैं 1 2 2, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 आ जाएगा। इस तरीके से कोई एक फाइनाइट पैटर्न इन सीक्वेंस में नहीं लग रहा है, ठीक है। नाउ इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है एक्सरसाइज का, करेक्ट, मतलब ये एग्जाम्पल है। कंसिडर द एक्सप्रेशन, उन्होंने एक एक्सप्रेशन आपको दे दिया 3n माइनस 7। नाउ आपसे क्या कह रहा है, फाइंड इट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 12th, 18 एंड 15th टर्म। पहले तो आपको ये सारी टर्म्स इसकी फाइंड करनी है। तो tn इज इक्वल्स टू 3n माइनस 7 है आपके पास यहाँ पर। तो मुझसे कह रहा है यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 टर्म तो यही निकालनी है, तो इसका मतलब T1 निकालना है। तो n की जगह पर मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दिया, तो मेरा आंसर -4 आ गया। T2 निकालना है,
n की जगह पर यहाँ पर मैंने 2 पुट कर दिया, तो 6 - 7 मेरा आंसर -1 आ गया। नाउ n की जगह पर मैंने यहाँ पर 3 पुट कर दिया, 3 3 जा 9 - 7 तो मेरा आंसर 2 आ गया। स्टार्टिंग की 3 टर्म्स तो निकल गई। देन 12, 18 और 15 भी आपसे कह रहा है, तो n की जगह मैंने यहाँ 12 पुट कर दिया, तो 3 × 12 माइनस का 7 हो गया, मतलब कि 36 में से आपको 7 को माइनस करना है, तो आपका आंसर 29 आ जाएगा। 18 वाले के लिए n की जगह मैंने यहाँ 18 पुट कर दिया, माइनस का 7 मेरे पास ऐसे ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 8 जा 24, 54 माइनस का 7 कर दिया, ठीक है, तो 47 मेरे पास आ गया। अब दूसरा मेरे को निकालना था 50, तो n की जगह पर मैंने यहाँ 50 पुट किया, तो 3 × में 50 माइनस का 7 हो गया, तो 150 माइनस का 7, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 143 आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 332। 332 इसमें इस सीक्वेंस में कौन से नंबर पे होगा, कौन सी टर्म होगी। तो आपको पता है यहाँ पर कि Tn इज इक्वल्स टू में 3n माइनस का 7 है आपके पास। आपसे पूछ रहा है यहाँ पर 332। अब Tn की जगह मैं 332 लिख देती हूँ और n की वैल्यू निकाल देती हूँ। तो मैंने क्या किया, इस 7 को यहाँ पर ले आई, तो ये प्लस का हो गया। देन यहाँ पर 339 आ गया, और ये 3 नीचे आके मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड का हो जाएगा, क्योंकि ये वहाँ पर मल्टीप्लाई का था, ठीक है। तो 339 को 3 से डिवाइड करूंगी तो n आ जाएगा 113। इसका मतलब 113th टर्म जो है वो मेरे पास क्या है, 332 है। क्लियर। जब टर्म्स पूछ रहे हैं तो n की जगह वो वैल्यूज रखो, और जब आपको सीक्वेंस पूछ रहा है, उस सीक्वेंस में टर्म पूछ रहा है, मतलब ये तो टर्म की वैल्यू पूछ रहा है और उसमें सिर्फ टर्म पूछ रहा है, तो आपको इसको Tn के बराबर रखना है, ठीक है। नाउ एक लास्ट पार्ट है, इज 557 अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अब आपको बताना है क्या जो ये सीक्वेंस चल रही है, ये वाली Tn इज इक्वल टू 3n - 1 वाली, क्या इसके अंदर कोई टर्म मेरी 557 हो सकती है। तो आप इसको रख के देख सकते हो। 557 की वो बात कर रहा था, तो 3n - 7 है आपके पास, एक बार वो देख लो हाँ। तो मैं इस 7 को यहाँ पर ले आई, तो ये प्लस का हो गया, और यहाँ 3n ऐसी है। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 564 इज इक्वल्स टू में 3n। यहाँ से मैं n की वैल्यू निकाल सकती हूँ, 564 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये होल नंबर है या नहीं है। तो डिवाइड करके मेरा आंसर आ रहा है यहाँ 188। अब क्वेश्चन में मुझसे यहाँ पर क्या कह रहा था, इसके अंदर इज 557 अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो जब ये हमारे पास यहाँ पर होल नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसकी सीक्वेंस जो 557 है वो इस सीक्वेंस में है। तो हम लिख देंगे यस 557 इज अ टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। क्लियर। तो ये था हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। तो आपको y और y नॉट बोलना था, तो आपको ऐसे पूरा एक्सप्लेन करके ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है 8.3, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। कहीं भी आपको दिक्कत लगती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।